बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा गांव छट्टीकरा के अंबेडकर पार्क में हरे पेड़ काटे जाने एवं अंबेडकर मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने पर समाज के लोगों ने किया विरोध। नई मूर्ति लगवाने की मांग। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह मामला थाना जैत के गांव छट्टीकरा का है। यहां पर अंबेडकर पार्क में दो महत्वपूर्ण असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे पुलिस थाने ले गई तो प्रधान ने कुछ ही दिनों में नई मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया था। 2 माह बीत जाने के बाद अभी तक अंबेडकर प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। इससे गुस्साए समाज के लोगों ने विरोध किया। हुई बातचीत में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि असामाजिक शरारती तत्वों के द्वारा पहले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, तो वहीं किसी ने अब पार्क में खड़े हरे पेड़ों को काट दिया। पुलिस से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहां तक कि अंबेडकर मूर्ति को तोड़े 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक पार्क में मूर्ति स्थापित भी नहीं की गई। तो ताज़ा मामला हरे पेड़ों को लेकर गर्मा गया। हुई बातचीत में ग्राम प्रधान से बात की तो बताया कि यह हमारे संज्ञान में नहीं, किसने हरे पेड़ काटे, तो वही मूर्ति क्षतिग्रस्त को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा प्रधान ने, आप खुद सुनिए। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, ग्राम प्रधान छट्टीकरा हूँ वर्तमान में। अच्छा, ये जो पेड़ कटे हैं किस प्रकार से कटे हैं? यहाँ पर जो हरे पेड़ काटे गए पेड़ों हैं? की जानकारी मेरे को है नहीं है, नहीं मेरे को संज्ञान में है कि इस तरह का ये पेड़ काटे हुए हैं। अच्छा, किसके द्वारा कटे हैं? अब ये तो मेरे को ये भी नहीं पता, मैं कैसे बता सकता हूँ किसने कटवाए ये तो समाज के लोग ही बताएंगे किसने कटवाए। जब से तुम एक ही बार बगीचे पे नहीं आए? बगीचे पे आए थे, लेकिन जब ये फाउंडेशन का काम चल रहा था, अम्बेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई थी, उसके संबंध में ये सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर सब एकत्र होकर इस तरह की बात कही थी, भाई इसका थोड़ा सा अच्छा ढंग से बनाया जाए, तो उसी पर्पज से मैंने अपना काम करा है। कितने पेड़ कट गए होंगे यहाँ पर बगीचे में से? यहाँ तो एक पेड़ कटा हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये बता रहे दो कटे हैं, एक दूसरा नीम का, एक सररुआ का। सर्रू का तो दिख नहीं रहा है, कहाँ है? अच्छा, हाँ 2 पेड़ कटे हुए हैं, एक सर्रू का है और एक उसका है, नीम का पेड़ कटा हुआ है। तो ये जो मूर्ति को तोड़ दिया गया था, ये मूर्ति क्यों नहीं लगी अभी तक? मूर्ति अभी के लिए उसके लिए ऑर्डर कर दिया है, मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, 1-2 दिन में मूर्ति लग के तैयार हो जाएगी। ये पुरानी मूर्ति कहाँ पर रखी है? वो थाने में है, कौन से थाने में रखी है? जैन थाने में रखा हुआ है। तो ये किसकी परमिशन में काटे गए ये पेड़ यहाँ पर? अभी इसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। तुम प्रधान जी हो, थाने में मूर्ति रखवा दी तुमने? नहीं, हमने क्या रखवाई थी, वो प्रशासन आया था, प्रशासन को अवगत कराया था हम लोगों ने कि इस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रशासन आया, उन्होंने मतलब मूर्ति को ले गए कि तो समाज के लोग इकट्ठे हुए, बोला कि ऐसा है कि ये मूर्ति छोटी है, इससे अच्छी मूर्ति लगाई जाए सही तरीका से, उसी संबंध में मतलब ये काम। अम्बेडकर नगर पार्क है और इसी में से पेड़ काटे गए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, पार्क में से काटे गए पेड़? पार्क में से काटे है ना? जब से ये जो पेड़ काटे गए हैं, ये क्या है कि हम सब लोगों ने क्या है कि जो फाउंडेशन जो बन के तैयार हुआ है उसके सामने आ रहे थे, तो इसी पर्पज से उन्होंने बात की हो किसी से, मेरे को जानकारी नहीं है, बोलो कि इस तरह से सामने आ रहे थे कि इसलिए कटवा रहे हैं। नहीं, सरकार इस चीज पर जोर दे रही है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, फिर आपने ऐसे क्यों? लिए थे आप? नहीं, पेड़ कटवाने नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई संज्ञान में नहीं है, ना मेरे को जानकारी में नहीं है कि एनओसी। हाँ भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मोहन श्याम। मोहन श्याम, क्या घटना है या क्या घटना हुई है बताएंगे जरा? घटना ये है सर कि हमारे यहाँ पे ये पेड़ पौधे हैं जो बगीचे में लगे हुए हैं, इसमें बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी को पूछे, बिना किसी को अवगत किए हुए यहाँ पे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं सर। आपको सूचना कब लगी? हमें सूचना सर ऐसे हो गया, हमको परसों कल के समथिंग है, ये कल परसों में हमको पता चला, आज हमने आपको बुला लिया। तो आपको इस बारे में कोई अवगत नहीं कराया? कोई अवगत नहीं किया है सर। ना वन विभाग को अवगत कराया? नहीं, कोई वन विभाग को नहीं अवगत किया है। हरे पेड़ थे, कैसे पेड़ थे? हरे पेड़ थे सर, ये आपको देख सकते ये आप देख सकते हैं, आपके पीछे है। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? छठीकरा के। ये अम्बेडकर की मूर्ति को यहाँ पर नष्ट कर दिया, कब किया था? 30 अक्टूबर को ये मूर्ति तोड़ दी गई थी, लेकिन फिर हमने आके देखा और इनसे प्रधान जी से बोला भी था मूर्ति के लिए, लेकिन उन्होंने तभी से ये बोल रहे हैं कि आज रखवा देंगे, कल रखवा देंगे, और फिर मैंने एक्शन भी लिया था, तो ये कहते हैं कि लड़की ज्यादा बोलती है, मतलब हर एक जगह पे लड़की ज्यादा बोलती है? ये इन्होंने भी कहा था, और एक और है रमन दरोगा जी, उन्होंने मेरे घर पे शिकायत करी थी कि लड़की ज्यादा बोलती है, इसको संभालो पहले। दरोगा जी क्या बोल रहे थे?
ये कह रहे थे कि मतलब यही ज़्यादा बड़ी पंचन हो गई है, मूर्ति मतलब रखी जाएगी तो सबके सहयोग से रखी जाएगी, अगर वो ज़्यादा है तो ऐसा करो उसी को पैसे दे दो वही रखवा देगी। तो पहले तो मेरा ये कहना ये है कि जब मूर्ति गई थी यहाँ से उठ के तो इनको थाने से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। जब इन्होंने जिम्मेदारी ले ही ली है तो मूर्ति रखवाओ। 2 महीने हो गए, आज 2 महीने से अभी तक मूर्ति नहीं आई है। पैसे किसने लिए थे? रमन दरोगा जी ने लिए थे। कौन से लिए थे? 40,000 रुपये लिए थे थाने से। कौन से लिए थे? थाने से लिए थे और बोल के ये बोल दिया कि मतलब मैंने फ़ोन भी कराया था तो ये कह रहे हैं कि आज रख जाएगी कल रख जाएगी। इतने दिनों से फिर अभी तक कोई मूर्ति नहीं रखी गई है और बार बार यही कहते हैं कि अरे तुम ज़्यादा वो करोगे तो तुम सहयोग करो। जब हम ही सहयोग करेंगे तो तुम प्रधान काहे के लिए बने हो? जनता ने, भाई हमने तो तुमको चुनी दिया, अब हम ही सहयोग करते रहेंगे फिर तुम्हारा ये बताओ। ये पुरानी मूर्ति कहाँ रखी है? पुरानी मूर्ति को थाने ले गए, थाने में रखी हुई है। हाँ, बिना किसी से पूछे और चुपचाप उठा ले गए मूर्ति को। अभी तक मूर्ति नहीं रखी गई है। अच्छा, पुलिस उठा के लगी थी? हाँ, पुलिस वाले आए थे, अपने आप उठा के लगे? हाँ, उसमें थे एक तो आज दरोगा जी थे और कांस्टेबल भी थे कई। अच्छा, वो थाने में रखी है सर? हाँ, थाने में रखी है। क्या बंद कर दिया किसी कमरे में? नहीं, कमरे में नहीं है, बाहर ही रखी हुई है, कपड़े में लपेट के उसे बाहर ही रखी है। पेड़ काट जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।